नमस्कार, द फॉलो अप के लाइव सेशन में आम तमाम दर्शकों का स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती बहाली प्रक्रिया को लेकर जारी नई अग्निपथ स्कीम के विरोध में भड़की आग अब राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची तक आ पहुंची है। इस वक्त हम राजधानी रांची में राजभवन के सामने मौजूद हैं और आप देखेंगे कि युवाओं का, सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का हुजूम जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ है और ये लोग अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा जो है नारेबाजी कर रहे हैं और इन्होंने बैनर और पोस्टर ले रखा है। इस पोस्टर में आप देखिए कि आर्मी सीसी एग्जाम कराओ लिखा है, यानी कि सेना भर्ती को लेकर जो पुरानी प्रक्रिया है उसी के तहत ये लोग परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाम जो ये होर्डिंग और पोस्टर्स देखिए जो युवाओं ने ले रखा है कि इंडियन आर्मी में सीसी के तहत जो बहाली होती है, कई लोगों ने जो उसके एडमिट कार्ड हैं वो भी हाथ में ले रखे हैं और सबकी ये मांग है कि जो टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी जो कहा जा रहा है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो बहाली प्रक्रिया चलाई जा रही है उसे वापस लेने की मांग की जा रही है। जिस तरह की हिंसा इस विरोध के दौरान भड़की है देश भर के तमाम राज्यों में, उसे लेकर यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी जो हैं भारी संख्या में तैनात हैं, हथियारबंद पुलिसकर्मी। आप देखेंगे वज्र वाहन, वाटर कैनन तक का इंतजाम यहाँ पर किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में इस बात से निपटा जा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अग्निपथ स्कीम के तहत जो विरोध किया जा रहा था उसमें हिंसा भड़क गई है। यहाँ पर युवा बड़ी संख्या में हैं। अब हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो लोग इस स्कीम को लेकर, ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, सरकार कह रही है कि ये युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं आर्मी भर्ती की, आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं सरकार के दावों से? नहीं, ये कोई सुनहरा मौका हमारे लिए नहीं है और किसी भी युवा के लिए ये सही नहीं है। ये इसका हम फुल्ली विरोध करते हैं। हमारा जैसे फिजिकल मेडिकल क्लियर हो चुका था और हम एग्जाम की वेट कर रहे थे, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और अब समय आने के बाद बोला जा रहा है एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं है। घर में भी बहुत अशांति का माहौल है। हमारे घर में नहीं, हमारे सभी पूरा झारखंड के लिए और पूरा इंडिया के लिए जितना भी आर्मी के युवा तैयारी करते हैं सबके लिए मातम का एकदम माहौल है। ये हमारे लिए सही नहीं है और टीओडी का फुल्ली विरोध करते हैं। 22 का उम्र में निकाले थे हम लोग, 22.5 का उम्र में। अभी बोलता है सुनहरा मौका कहाँ से निकले, हम लोग तो एज खत्म हो गया। अब हम लोग 24.5 का हो गया, तो 24 का तो कोई एज ही नहीं है। कोई 19 साल में हमारा फॉर्म भराया गया था और आज हमारा 23 साल एज हो रहा है। तो ये कहाँ, ये कौन सा रूल है सरकार का? अब हम कहाँ फॉर्म अप्लाई करें कि कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? कौन सा छूट सरकार की बात कर रही है? वो 23 साल पहले से थी, 23 साल बाद में नहीं दिया गया, 23 साल पहले से था। 21 साल बाद में सरकार बोलकर 2 साल बढ़ाया गया, तो 23 साल पहले भी आर्मी जीडी के लिए 21 था और ट्रेडमैन के लिए 23 साल पहले से था। तो ये सरकार कुछ बोला नहीं गया है कि 2 साल बढ़ाया गया है। सरकार का सरासरी झूठ है, पूरा फुली विरोध करते हैं। अभी सरकार बोल रही है कि युवा जो हिंसा कर रहे हैं प्रदर्शन के दौरान उसका रास्ता छोड़ें और विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करें, बातचीत करें। क्या बोले सर? मांग कर रहे हैं कि सरकार कह रही है कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़ें, जिस तरह से हिंसा हुई है विरोध प्रदर्शन के दौरान, बातचीत कीजिए और आप लोगों की जो भी चिंता है उस पर ध्यान। लाइव पीछे से झारखंड में कोई भी एक भी आप हिंसा बताइए जो कि गलत वे में हुआ हो, एक भी वे में गलत नहीं हुआ है। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो युवा क्या करे? हम ये आपसे युवा से भी पूछना चाहते हैं और ये हम अपने सरकार से भी पूछना चाहते हैं और मीडिया से भी पूछना चाहते हैं कि अगर हमारी बात को सरकार नहीं सुनती है तो हमारा बस लास्ट ऑप्शन क्या होगा? जो बिहार में हुआ वही होगा, फिर वही झारखंड में भी होगा। इधर कुछ और युवा हैं और आप देखेंगे कि बैरिकेटिंग की गई है यहाँ पर। उधर से राजभवन में ऑलरेडी पहले से ही बैरिकेटिंग रहती है क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शन होते हैं और यहाँ पर भी बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अग्निपथ योजना के किन बिंदुओं पर आप लोगों का सरकार से विरोध है? अग्निपथ से पहले तो हमारा एग्जाम करवाया जाए। हमारे साथ 2 साल से आप मजाक किए हैं, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ऊपर हो गया। हम ARO, BRO, ZRO, नेता मंत्री सबके घर चक्कर लगाते रहे। आज एग्जाम लो, कल एग्जाम लो, मीडिया बोल रही है। अभी आदमी अभी उग्र हो रहा है भैया।
आप देखेंगे कि युवाओं का कहना है कि सेना भर्ती बहाली प्रक्रिया की 2019 में ही जो फिटनेस टेस्ट है वो लिया जा चुका था, शारीरिक परीक्षण लिया जा चुका था, लिखित परीक्षा होनी थी। पहले तो कोविड का हवाला देकर लिखित परीक्षा नहीं ली गई, इसके बाद सरकार लगातार मांग करते रहे युवा की परीक्षा ली जाए और सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिलता रहा। इस बीच अचानक से बीते मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों की उपस्थिति में एक नई स्कीम लॉन्च करते हैं। इस स्कीम को नाम दिया जाता है अग्निपथ योजना और अग्निपथ योजना के तहत कहा जाता है कि अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। जो लोग रिक्रूट होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, लेकिन उनका कार्यकाल 4 साल के लिए होगा। 4 साल बाद जितने युवा रिक्रूट होंगे उनमें से 75% को बाहर कर दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और 25% को आगे सेवा में बहाल किया जाएगा। अब युवाओं का कहना है कि हम लोग स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे थे, हम अग्निपथ की स्कीम हमें नहीं चाहिए। अब युवाओं का विरोध इस पॉइंट पर है कि अब उम्र सीमा जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया में वो 17 से पहले तो 21 साल तय की गई थी और जब विरोध हुआ तो 2 साल और बढ़ा दिया गया। लेकिन सेना भर्ती प्रक्रिया में कई ऐसे युवा हैं जो अब 24 या 25 साल के हो चुके हैं, ऐसे में वो उस दायरे से बाहर हो गए। सरकार कह रही है कि हम लोग 2 साल और बढ़ा दिए, 2 साल और बढ़ा दिए। आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि 2 साल और बढ़ा दिया गया? 2 साल जो बढ़ाया नहीं किया, पहले 23 साल तक ही युवा सेना भर्ती होता था। वो पीछे करने के बाद उनको लगता है कि हम 23 साल कर दिए हैं, लेकिन पहले से 23 साल का ही था। पहले से 23 साल ही था, 17 से 21 किया और फिर 2 साल बढ़ा। हाँ, पहले वही एज था आर्मी का। आप लोग किसी भी पॉइंट पे अग्निपथ से मान जाएंगे या आप लोगों की वही मांग है कि जो स्थायी, जिस तरह का भर्ती प्रक्रिया पहले होता था, जो एग्जाम जल्दी करवाए हम लोग का सर, जो स्थायी रूप से पहले हुआ था भर्ती, उसका जो एग्जाम बचा वही होना चाहिए सर। पुरानी तो युवाओं की मांग है कि किसी भी पॉइंट पर अग्निपथ स्कीम से सहमत नहीं है, चाहे सरकार बहाली ले जाए। अब केंद्रीय रक्षा मंत्री ने यह ऐलान किया कि छात्रों के विरोध और असंतोष को देखते हुए हम 2 साल और बढ़ा देते हैं। लेकिन अब युवाओं का कहना है कि सेना भर्ती में बदलाव या कोई भी नया प्रावधान नहीं किया गया। आपको बता दें कि जब से अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई है देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में कम से कम 18 ट्रेनों में आग लगा दी गई, तेलंगाना में 2 ट्रेनों में आग लगा दी गई और बिहार के कम से कम 12 से 15 जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और अब झारखंड में भी छात्रों का प्रदर्शन जो है शुरू हो गया है अग्निपथ स्कीम के विरोध में। आप ऐसे समझिए कि 2019 में सेना भर्ती की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई थी और उस बहाली प्रक्रिया के तहत शारीरिक फिटनेस और शारीरिक दक्षता जो टेस्टिंग होती है वो कर ली गई थी, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं हुई। इस बीच कोरोना महामारी आई और कोविड का हवाला देकर पहले तो लिखित परीक्षा नहीं ली गई। छात्र लगातार परीक्षा कराए जाने की मांग करते रहे। कुछ समय पहले जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आए थे, वो राजधानी है उनका, संसदीय क्षेत्र भी है, वहां जब उनसे मांग की गई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस पर सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। लेकिन बीते मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री एक प्रेस वार्ता करते हैं जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं और उसमें अग्निपथ योजना लॉन्च की जाती है और कहा जाता है कि अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी जिनका कार्यकाल 4 साल का होगा, वेतनमान 30 से 40 हजार होगा और जब इन युवकों को, इन रंगरूटों को सेवा मुक्त किया जाएगा तो उन्हें 11 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि दी जाएगी। ऐसे में युवाओं का कहना है कि उस नौकरी के दौरान ना तो वो अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे, ना ही सैलरी इतनी है और ये लोग स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ना केवल छात्र विरोध जता रहे हैं बल्कि जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने भी अग्निपथ योजना और इस स्कीम का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे सेना का जो मूल ढांचा है, जो रेजिमेंट प्रणाली है, आप जानते हैं कि सेना में बिहार रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री जैसे कई रेजिमेंट्स हैं जिसमें स्थायी तौर पर कमीशन होते थे और अर्धसैनिक बल भी हैं, वहां पर स्थायी तौर पर कमीशन किया
जाता था, लेकिन अब ये बदलाव आ गया। तो उनका कहना है कि ये सेना के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ है और उससे सेना के अनुशासन और निष्ठा पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा। ये राजभवन का नज़ारा है रांची का। यहाँ पर देखेंगे कि युवा जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि जो पुरानी बहाली प्रक्रिया है उसी के तहत परीक्षा ली जाए और उनको उम्र सीमा में छूट भी दी जाए, क्योंकि वैसे भी सेना भर्ती में अधिकतम आयु सीमा जो है वो 23 साल ही होती है। कुछ युवा उधर हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे कि बातचीत करें और उनके जरिए आपको बताएं कि वो किन बिंदुओं पर विरोध जता रहे हैं और क्या चाहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ युवा हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? रांची से ही है सर। रांची से। किन पॉइंट्स पर आपका विरोध है अग्निपथ स्कीम को लेकर? सर हमारा 1.5 साल से फिजिकल मेडिकल सब क्लियर है, बार बार कोविड का बहाना कर दिया जा रहा है। हमारा जल्द से जल्द एग्जाम हो सर और टीओडी को हटा दिया जाए सर। 4 साल के लिए हम लोग जॉब नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि युवा जो है अब बैरिकेटिंग तोड़कर बाहर आ गए हैं। ये लोग एक एप्लीकेशन देना चाहते हैं, एक बातचीत अपना रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। आपका न्यूज़ सुनो, साइलेंट रहो। पहले भैया मीडिया से अनुरोध है, ठीक है, कोई गलत न्यूज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, ठीक है। सारा राज्य में ट्रेन जला दे रहा है, बस जला दे रहा है, रोड में तोड़ फोड़ हो रहा है, ठीक है। झारखंड में कुछ नहीं हुआ ऐसा, कुछ हुआ शांतिपूर्वक हुआ है। सारा न्यूज में यही बताया जाता है कि उग्रवादी, हम लोग उग्रवादी है। हम लोग तो देश जी न्यूज भेज दिया है, ठीक है। सुनो, बात यहाँ यही हम लोग रखना चाहते हैं देश की सरकार के प्रति, जो जिला प्रशासन द्वारा हम लोग सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। सर एसडीओ सर ने बोला कि हम लोग को पत्र दो, हम लोग आगे तक एप्लीकेशन लिखे, वो गृह मंत्रालय तक पहुंचेगा बात, ठीक है। अगर नहीं पहुंचता है, सब इस पत्र में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पहुंचता तब तक, ठीक है, आप लोग के माध्यम से ही हम लोग चाहते हैं कि बात आगे से पहुंचे। जब मीडिया ही बिक जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। जी न्यूज एकदम सब बात अच्छा बोल रहा है, ठीक है। सर देखिए, लड़का मेहनत करता है, ठीक है, आर्मी के लिए जान देता है, ठीक है। ऐसे कोई आर्मी में नहीं जाता है। बिपिन रावत सर क्या बोले थे, नौकरी का जरिया नहीं है आर्मी, ठीक है। ये सरकार नौकरी का जरिया बना रहा है, नौकरी का जरिया नहीं है। और भारत का हर एक युवा के पास 5.5 फीट से लेकर 6 फीट हाइट नहीं होता है, ठीक है। 5.5 से 6 फीट हाइट नहीं होता है, ठीक है। हम लोग का यही मांग है भैया कि देखिए, जो पुराना भर्ती था जैसे वही होना चाहिए, ठीक है। टीओडी वापस हो, ठीक है। टीओडी में कोई फायदा नहीं है युवा का। अरे भैया 4 साल में आप क्या कर लीजिएगा? एक जंग लड़ने के लिए देखिए, भारत का सबसे बड़ा देश दुश्मन चाइना, पाकिस्तान, एग्जाम सुनिए पाकिस्तान है, ठीक है। भारत सुनिए एग्जाम हम लोग का एग्जाम कैसे होता है सुनिए। आर्मी का एग्जाम कैसे होता है? पहले फिजिकल होता है, ठीक है, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद चेस्ट नापा जाता है। 1 इंच कम रहेगा आपको हटा दिया जाएगा, 1 इंच आपका हाइट कम रहेगा तो आपको हटा दिया जाएगा। उसके बाद 10 बीम मरवाता है, 10 बीम। कोई है 10 बीम मारने वाला लड़का? आ जाए ग्राउंड में, ठीक है, 10 बीम मरवाता है। उसके बाद होता है मेडिकल, जो कि भारत का सबसे टफ मेडिकल होता है। आर्मी का मेडिकल, पुलिस कुछ पारामिलिट्री कोई फोर्स, सबसे टफ मेडिकल आर्मी का होता है, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक चीज चेक होता है। हम लोग यही चीज हम लोग गृह मंत्रालय को बोलना चाहते हैं। हम लोग जो लिखे हैं वो चीज अभी यही चीज हम लोग जिला प्रशासन को सौंपेंगे, ठीक है। वो चीज हम आपको बताना चाहते हैं, पढ़ के बता रहे हैं। आप लोग के माध्यम से जाना चाहिए और उनके माध्यम से भी जाना चाहिए, ठीक है, सेवा में, ठीक है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, जिला प्रशासन रांची, ठीक है। विषय है 2020 आर्मी सीई एग्जाम हेतु, ठीक है। सीई एग्जाम मतलब होता है आर्मी का एग्जाम 2 साल से कोरोना के लिए बोल के रोका गया, ठीक है, ठीक है। श्रीमान, हम झारखंड के युवा, ठीक है, यही मांग करते हैं कि हम छात्र 2020 में आर्मी फिजिकल एवं मेडिकल पास कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें सीई एग्जाम परीक्षा बाकी है, ठीक है। हम युवा 2 साल से परीक्षा का तैयारी कर रहे थे, ठीक है। और अचानक से सरकार परीक्षा को स्थगित कर देती है, ठीक है। अचानक से गवर्नमेंट टीओडी लाके ये सब खत्म हो गया, ठीक है, कर देती है, जिस कारण से हम युवा आक्रोश है, ठीक है।
3 साल मेहनत करेंगे, आक्रोश है, ठीक है। आक्रोश है जिसे हम हर राज्य एवं जिला का आंदोलन कर रहे हैं, हर राज्य, झारखंड का राज्य का और हर एक का आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें विचार सरकार परीक्षा पे विचार नहीं करती है तो हम युवा उग्र हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग उग्र हो जाएंगे। देखिए बिहार का हाल उग्र हुआ है ना, हम लोग समस्तीपुर देखिए, गया देखिए, आप बिहार का पूरा छपरा देखिए, एक ट्रेन जला दे रहा है, सब ट्रेन जला दे रहा है। झारखंड में बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है, ठीक है। श्रीमान अनुरोध है कि आर्मी सी एग्जाम परीक्षा जल्द से जल्द करवाने की कोशिश किया जाए, नहीं तो हम लोग झारखंड के युवा आक्रोश हो जाएंगे, ठीक है। और फिर प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। भैया हम लोग का मेन मांग है कि सी एग्जाम को जल्द से जल्द 2 साल से रोक के रखा गया, 2 साल से। हम लोग अगर झारखंड के युवा यही मांग, झारखंड को यही मांग करें, अगर 1 सप्ताह के अंदर एग्जाम के बारे में कोई बात नहीं हुआ, हम लोग बहुत गलत हो जाएगा, झारखंड में बहुत गलत हो जाएगा, झारखंड में भी होगी, बिहार से खराब हाल हो जाएगा झारखंड का। अनुरोध कर रहे हैं सरकार क्या लगता है कि अगर ये चीज पास हो जाएगा तो बीजेपी 2024 में भारत में आ जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं आने देगा बीजेपी को। हम भी सपोर्ट करते थे, ये बस हम वापस जाइएगा। अभी हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम लोग ज्ञापन आप सौंपेंगे पहले सरकार को, और सरकार अगर एसडीओ सर राज्यपाल से हम लोग मिलेंगे, पहले हम लोग 5 से 6 लड़का हम लोग जाएंगे राज्यपाल से, जाकर हम लोग मिलेंगे कि उनको भी लेटर देंगे, उनको भी लेटर देंगे। हम लोग ज्यादा नहीं, 5 जन जाएंगे, लेटर लिखेंगे और जाके उनको देंगे कि हाँ सर हम लोग का ये बात है, प्रशासन के साथ जाकर मिलेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से वापस शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग मांग पूरी नहीं होता, अगर हमारे मांग में हम कुछ नहीं कर सकते, युवा आक्रोश हो जाएगा, युवा आक्रोश हो जाएगा। मेरा नाम अखिलेश सिंह है, रांची के रहने वाले, ठीक है। तो आप देखिए कि युवा जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये लोग जिला प्रशासन को एक आवेदन देने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि उनकी मांग जो है वो गृह मंत्रालय को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और अब देने जा रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि ये लोग राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और वहाँ भी एक ज्ञापन सौंपेंगे कि केंद्र तक उनकी बात पहुँचाई जाए। और इनका कहना है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर लिखित परीक्षा पर कोई बातचीत नहीं हुई तो ऐसे में मजबूरन इन्हें आक्रोशित और उग्र होना पड़ेगा, जैसे कि दूसरे राज्यों में हुआ है। दूसरे राज्यों में क्या हालात हैं आप इससे भली भांति वाकिफ हैं। तो आप देखिए कि अभी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको युवा जो हैं वो गृह मंत्रालय के नाम जो लिखा हुआ पत्र है वो सौंप रहे हैं और इसके बाद इनका कहना है कि राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल को भी एक ज्ञापन सौंपेंगे ताकि केंद्र तक बात पहुंचाई जाए। इनका कहना है कि जो आर्मी एग्ज़ाम होता है, जो सीई के तहत जो परीक्षा होती है वो ही ली जाए। 2019 में इनका शारीरिक परीक्षण हो चुका है और दौड़ भी हो चुका है, लेकिन इनकी लिखित परीक्षा नहीं ली गई थी और इस बीच उस लिखित परीक्षा के मांग के दौरान ही अचानक से अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर दी गई और अब जो है विरोध प्रदर्शन उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। तो आपको फिर से मैं एक बार बता दूं विदा लेने से पहले कि मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक प्रेस वार्ता करते हैं जिसमें तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी में वो एक ऐलान करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सेना भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है और उस बदलाव के तहत अग्निपथ स्कीम लॉन्च की जा रही है जिसके तहत रंगरूटों की बहाली की जाएगी सेना के तीनों अंगों में और ये कार्यकाल 4 साल का होगा जिसमें से 6 महीने उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो वेतनमान है वो 30 से 40 हज़ार के बीच होगा। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जितने भी लोग चयनित होंगे उनमें से 75% युवाओं को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें उस समय 11 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी, बाकी 25% को आगे रखा जाएगा। जैसे ही ये स्कीम लॉन्च होती है विरोध शुरू हो जाता है और इस विरोध के बीच एक बार फिर गृह मंत्रालय द्वारा ये ऐलान किया जाता है कि जो युवा 75% युवा जिनको सेवा मुक्त किया जाएगा, जिन अग्निवीरों, इनको अग्निवीर कहा जा रहा है, उनमें से 75%
फीसदी जो लोग होंगे उन्हें जब असम राइफल्स और CAPF में जब भर्तियां होंगी तो उन्हें आरक्षण मिलेगा, उनमें प्रायोरिटी मिलेगी। विरोध इसके बाद भी नहीं रुकता। चूंकि इसमें आयु सीमा 17 से 21 साल निर्धारित की गई थी, तो गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान आता है कि अब इसे बढ़ाकर 2 साल और आयु सीमा बढ़ा दी जाती है और अधिकतम आयु सीमा 23 साल की जाती है। जब हमने युवाओं से इस संबंध में बात की तो उनका कहना है कि पहले से ही जो युवाओं की आयु सीमा होती थी, अधिकतम आयु सीमा, वो 23 साल ही होती थी। तो सरकार ने इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है और ये पुरानी व्यवस्था ही चाहते हैं। जो कई पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि अग्निपथ स्कीम जो है वो ना केवल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बल्कि भारतीय सेना के मूल ढांचे के साथ भी खिलवाड़ है और ये भारतीय सेना के लिए दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो अभी विरोध प्रदर्शन जारी है देश भर में भी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आप लाइव सेशन में जुड़े उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।